अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को देखेंगे। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है कि किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से आपके टेम्परेचर चेंज की वजह से आपके कंडक्टर में रेजिस्टेंस चेंज आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। अब आप देखते हैं कि बहुत से कंडक्टर्स का जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम चेंज होती है। बहुत सारों में आप देखते हैं कि जब थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करते हैं रेजिस्टेंस का चेंज ज़्यादा आ रहा होता है। तो जो टेम्परेचर चेंज की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो देखें, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बाय इंक्रीज ऑफ 1 केल्विन टेम्परेचर, कि जो भी चेंज इन रेजिस्टेंस आए 1 केल्विन टेम्परेचर की वजह से, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा, कि इसको आप लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इसके अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे आर टी जो है फाइनल रेजिस्टेंस है, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। अब अगर ध्यान से देखूँ, ये भी रेजिस्टेंस लिखी हुई है, ये भी रेजिस्टेंस लिखी है, तो दोनों यूनिट आपस में कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 1 और डेल्टा टी के यूनिट्स बचेंगे, तो वो यूनिट्स क्या आ जाएंगे? पर केल्विन। तो इट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो किसके इक्वल होता है? पर केल्विन के इक्वल होता है। अब इसी फॉर्मूला को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में देखें, मैंने एक कंडक्टर सपोज किया, इनिशियली वो 0 केल्विन के ऊपर था। जब वो 0 केल्विन के ऊपर था उस वक्त जो उसकी रेजिस्टेंस थी, इसको मैं आर नॉट का नाम देता हूँ। तो देखें, इनिशियली एट 0 केल्विन एंड रेजिस्टेंस इज आर नॉट। फिर क्या करते हैं, इसमें से करंट फ्लो करवाता हूँ। अब आपको पता है जैसे इसके अंदर से चार्जेस फ्लो करेंगे वो एनर्जी डिसिपेट करेंगे, उस एनर्जी डिसिपेशन की वजह से आपके इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, और जो नया टेम्परेचर है उसको मैं टी केल्विन का नाम देता हूँ, और इस चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो न्यू रेजिस्टेंस आती है उसको मैं आर टी का नाम देता हूँ। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस टू टी केल्विन एंड रेजिस्टेंस चेंजेस टू आर टी। ये आपके टेम्परेचर टी केल्विन तक चेंज होगा और जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी उसको मैं क्या नाम देता हूँ? आर टी का नाम देता हूँ। तो अगर मैं चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर टी माइनस आर नॉट, तो दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगी? इतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से देखें, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज कर देंगे आपके रेजिस्टेंस के अंदर चेंज भी क्या आएगा? उतना ही ज़्यादा आएगा। एक और चीज़ याद रखेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस हमेशा इनिशियल रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों मेरा बेटा? अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आप देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर फ़ौरन से हो जाएगा, यानी कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा ना तो आपका टेम्परेचर चेंज क्या आएगा? फ़ौरन आएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आएगा, मुझे पता है रेजिस्टेंस चेंज क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ से पता चला कि इनिशियल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा। क्यों चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा? क्योंकि टेम्परेचर चेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर इन दोनों बातों को मैं कंबाइन करता हूँ तो आर टी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अब यहाँ पे देखूँ, ये प्रोपोर्शनल का साइन और अल्फा का साइन दोनों क्या है? सेम। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब मैं इक्वल का साइन ला के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अल्फा था, पहले भी प्रोपोर्शनल का साइन था, अभी प्रोपोर्शनल का साइन है। अब प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, पहले प्रोपोर्शनल था, अब हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। जब भी आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, और मुझे पता है उसको अल्फा के साथ डिनोट करते हैं। अब अगर यहाँ मैंने अल्फा निकालना है तो आर नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल्टा टी। देखिए, जो फॉर्मूला मैंने प्रूफ करना था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर लिया। तो दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है, कहा जा रहा होता है कि आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करके दें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इफ़ आर टी इज़ ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, इनिशियल रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो मुझे पता है ये काम कंडक्टर्स के अंदर होता है कि कंडक्टर्स के अंदर से जैसे जैसे करंट फ्लो करता है उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस भी क्या करती है? बढ़ जाती है। तो जब आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट होगा तो कंडीशन से पता चल गया, कंडीशन किसकी होगी? कंडक्टर्स की होगी। मेरा बेटा, अगर फाइनल वैल्यू ज़्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है, तो आपका नेट जवाब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट अल्फा इज पॉजिटिव, या एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है द अल्फा फॉर अ कंडक्टर्स, तो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी।
दूसरी कंडीशन है इफ़ आर टी इज़ लेस देन आर नॉट। मुझे पता है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, फाइनल रेजिस्टेंस कम हो गई। तो जब इनिशियल कम हो जाएगी, इनिशियल ज़्यादा हो जाएगी, फाइनल कम हो जाएगी, तो आपका नेट आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और ये आपके सेमीकंडक्टर्स के केस में होता है। तो आपसे यहाँ पे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, तो नेगेटिव होनी चाहिए। कब नेगेटिव होती है? जब इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और फाइनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें किसी बच्चे को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।